सुगंध से ये जहां महकाते हैं, आपके स्वागत को आतुर पुष्प ये अनगिनत हजार। आपका स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महफूज अली। रामपुर रत्न समारोह में श्री आकाश सक्सेना जो कि विधायक रामपुर हैं, उनको बुके दे के सम्मानित किया गया और सारे सम्मानित अधिकारीगण उपस्थित रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रामपुर रत्न समारोह का कुछ दृश्य हैं। इसमें श्री आकाश सक्सेना जी ने रामपुर की जनता को बताया कि अगर डिपो पे से आपको राशन डिपो पे से 5 किलो राशन मिलता है तो उसमें से 5 ग्राम भी कम हो तो अंगूठा न लगाएं। धन्यवाद। ऊर्जा मिलती है लोगों में कि अगले साल ये पुरस्कार हमको भी मिले। मित्रों, ये बिल्कुल सही है कि जब मेहनत होती है तभी कुछ कर सकने की चाहत भी होती है, क्योंकि जिस तरीके से आज हमारा देश, आप देखते होंगे पिछले कुछ वर्षों से आज विश्व में भारतवर्ष का नाम एक अलग स्तर पर लिया जाता है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं जिस राजनीतिक दल से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं उसकी तारीफ में ये बात कह रहा हूं। यहां से अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो हमारे रामपुर ही नहीं, भारतवर्ष को अगर आप देखेंगे बहुत बारीकी से, जितनी तेजी से इस 10 वर्षों के अंदर हमारे भारत का नाम विश्व में एक अलग स्तर पर लिया जाता है। आज कोशिश इस बात की रहती है, जिस तरीके से 2047 का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए, और सपना क्या है कि भारत हमारा विश्व गुरु बने। और जिस तेजी से कार्य चल रहे हैं, चाहे हम रामपुर नगर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या संपूर्ण भारतवर्ष की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर होगा जब हमारा भारतवर्ष विश्व में नंबर प्रथम स्थान पर होगा। मित्रों, मैं सब आपके बीच में मैं रहता हूं, हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि सभी से मैं संपर्क सीधा कर सकूं। और पिछले 1 साल में मैंने ये कोशिश की है कि रामपुर एक नगर को एक बेहतर तरीके से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। अगर आप ले लेंगे, विकास मैंने इसलिए किया, मैंने ये बात इसलिए बोली आप लोगों के सामने कि मेरी कोशिश ये रहती है, जहां जहां कभी काम नहीं हुए, मैं सबसे पहले कोशिश वही करता हूं कि वहां के क्षेत्र में किस तरीके से काम किया जा सके। मैं अपने क्षेत्र में जहां जहां जाता हूं, आप देखते होंगे मैं 2 बातें कहता हूं। पहली बात कि सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सरकार से राशन गरीबों के लिए 5 किलो आता है। मैं लोगों से ये बात कहता हूं, मंच के माध्यम से मैं ये बात कहता हूं कि अगर किसी को 5 ग्राम राशन डीलर पे अपना अंगूठा ना लगे, और मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि अगर सरकार ने ये व्यवस्था की है तो कम से कम गरीबों तक उनका जो अधिकार है, गरीबों का अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए। मैं लगातार इसकी कोशिश करता हूं कि राशन डीलर 1 ग्राम भी राशन किसी को कम ना दे। दूसरा, हमारे क्षेत्र में चाहे वो सड़क बनती हो, चाहे पार्क बनते हो, या कोई भी ऐसा विकास का कार्य होता हो, मैं सीधा कहता हूं कि वहां के जो लोग हैं, जिस इलाके में अगर सड़क बन रही है तो वहां के लोग वहां उस सड़क की क्वालिटी का प्रमाण पत्र देंगे। जब तक लोग प्रमाण पत्र नहीं देंगे कि सड़क या पार्क या कोई भी काम ठीक हुआ है, तब तक उसका पेमेंट नहीं होगा। मेरा विश्वास ये रहता है, आप देखिएगा, कोशिश मेरी ये रहती है कि रामपुर नगर को, आज आप देखते होंगे पूरे भारतवर्ष में इंदौर प्रथम स्थान पर आता है सफाई के मामले में, स्वच्छता के मामले में। और वो क्यों आता है कि वहां के लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं और वहां के लोग खुद आगे से आगे बढ़कर स्वच्छता अभियान में भाग लेते हैं। लेकिन पिछले अगर हम देखें कुछ समय के मुकाबले, अगर हम अभी अगर देखें तो लोगों के अंदर बहुत चेंज आया। आज मैं देखता हूं कि अगर किसी नगर में, किसी भी मोहल्ले में अगर हम देखते हैं तो लोगों के अंदर जागरूकता है सफाई को लेकर। आज कार से अगर बाहर कुछ लोग रैपर फेंकते हैं तो 100 बार सोचते हैं। मैं भी ये चाहता हूं कि कम से कम हमारा रामपुर, जिस तरीके से इंदौर आज प्रथम स्थान पर है,
हमारा रामपुर भी प्रथम स्थान पर स्वच्छता के मामले में है। और ऐसा कब होगा? जब आप लोग तय कर दें। और मुझे विश्वास है यहाँ के लोगों पर, क्योंकि यहाँ के लोग जब मन में ठान लेते हैं तो वो करके छोड़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के लोगों पर कि चाहे स्वच्छता हो, चाहे किसी भी क्षेत्र पे, विकास का क्षेत्र हो, कोई कला का क्षेत्र हो, यहाँ के आदमी बहुत जुनूनी है। रामपुर रत्न की अगर बात करें, मैं खुद लगातार, अभी हमने रामपुर महोत्सव कार्यक्रम करवाया था, 2024 में भी कुछ बड़ी प्लानिंग है और वो भी आपको देखने को मिलेंगी। मेरी कोशिश ये रहती है कि चाहे कला का क्षेत्र हो और चाहे खेल का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कम से कम रामपुर से प्रदेश का जो गौरव सम्मान होता है वो हमारे रामपुर से जाए। जो भारत रत्न के जैसे और भी सारे जो पुरस्कार हैं, मैं ये चाहता हूं कि हमारे रामपुर की जो कला है वो आज पूरा देश देखे। और ऐसा होगा क्योंकि आप देखते होंगे कि रामपुर की जो कला है, आप चाहे YouTube के माध्यम से देखेंगे, आप कभी सोच नहीं सकते अगर जो रामपुर में अगर हम यूट्यूबर्स देखें जिसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, आप विश्वास कीजिएगा अपने रामपुर में लगभग 200 के आसपास लोग हैं। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है। आज कम से कम 200 लोग ऐसे हैं। तो ये सब कुछ करने की लगन से होता है। मित्रों, मेरा विश्वास है कि हमारा जो आप लोगों पे जो सरकार पर विश्वास है, आप लोगों का जो विश्वास इस नगर के प्रति है, इस प्रदेश के प्रति है, इस भारत के प्रति है, वो ऐसे ही बना रहेगा। और अगले साल फिर इसी कार्यक्रम में कोशिश कीजिएगा, नई जो प्रतिभाएं हैं वो सब आपके सामने आए। जय हिंद, जय भारत। है और आपके द्वारा जनपद में अपने थाने के अंतर्गत बहुत ही अनूठे प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आपका भी स्वागत करने के लिए विशाल जी को एक निवेदन करता हूं। एक बार हम जोरदार तालियां चाहते हैं सभी मेहमानों के लिए भी जो इस वक्त हमारे पधारे हैं, उन रत्नों के लिए भी जिनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें अध्यापक बंधु भी हैं, प्राथमिक के, माध्यमिक के और हमारे डाइट के रत्न यहाँ